तो अगली बार जब आप सुने कि नोबेल शांति पुरस्कार फलां फलां को मिला है, बड़े और छोटे चौकीदार ट्रंप और मोदी जी दोनों की चाहत थी कि उनको ही नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। जहां तक कि के सबूत भी गूगल से चेक कर सकते हैं। जो बड़े चौकीदार हैं उनका तो अहंकार जो है वो सातवें आसमान पे है। इजराइल और पाकिस्तान जो आतंकवाद की नर्सरी है और आतंकवाद को सपोर्ट करती है और नरसंहार को सपोर्ट करती है, उसके वो हमेशा खुल के समर्थक रहे हैं। जहाँ तक कि मोदी जी का सवाल है, वो भी एक तानाशाह हैं और कभी वो कुछ मज़ेदार बातें भी करते हैं जिससे पूरी दुनिया का ध्यान उनकी तरफ जाता है। मसलन कि नाली की गंदगी से किचन की कुकिंग गैस बनाने का जो दावा है, वो इस जैसे दावों ने मोदी जी को और चौकीदार ट्रंप को वर्ल्ड एंटरटेनर जरूर बनाया है, लेकिन दोनों हमेशा एक तानाशाह की तरह ही अभी तक आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आदाब, मैं आपका उस्मान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया चैनल। लालची दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान, साथ ही एक बड़ा रहस्य भी। कौन तय करता है कि किसे मिलनी चाहिए शांति की मिसाल का ये ताज, यानी नोबेल पुरस्कार? कौन सा नाम चमकता है और कौन रह जाता है अंधेरे में, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, राहुल गांधी को शांति का नोबेल प्राइज देने की बात कब और कहां से शुरू हुई, इस पर भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आपको इंटरनेशनल मुद्दों में दिलचस्पी है? अगर हाँ, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर यस या नो लिखकर अपना विकल्प हमें सेंड करें। अब चलते हैं इस वीडियो के सफ़र पर, जहां नोबेल पीस अवार्ड के कई रहस्यों से हम पर्दा हटाएंगे। दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार काफी कंट्रोवर्सी से भरा रहा है, जहां शांति के नाम पर दिए जाने वाले इस अवार्ड पर कई बार सवाल उठे हैं और इस पर साजिशों का साया भी बताया गया। क्या है सच्चाई? पहले जानते हैं इसकी तारीख और इसका मकसद। दोस्तों, साल था 1895 का, जब डायनामाइट के खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में लिखा कि उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों को दिया जाए जो राष्ट्रों के बीच भाईचारा और शांति बढ़ाने और युद्ध को खत्म करने में अपना किरदार अदा करेंगे। और इसके बाद नोबेल पीस प्राइज ऐलान कर दिया गया, जो आज तक कायम है और आइंदा भी रहने की उम्मीद है, क्योंकि इसके पीछे एक खास मकसद है जिसको हम आगे बताएंगे। लेकिन क्या सच में ये पुरस्कार हमेशा शांति के लिए ही दिया गया है और दिया जाएगा? आइए इसको भी जरा समझते हैं। तो नोबेल पुरस्कार मिला है 10 अक्टूबर को। वो मारिया कोरिना मचाडो के, वो अमेरिका की एक हिडन स्पाई है। अमेरिका के फेवर में ही वो डेमोक्रेसी के मुखौटे पर अमेरिका का दबदबा वापस लाना चाहती है। उस देश का जो पुरुष है या महिला है जिसको नोबेल प्राइज़ मिलता है, वो शांति प्राइज़ मिलता है, वो बड़ा ही कन्फ्लिक्टेड रहता है। और इस बार तो कहें तो अमेरिका चोरी भी कर रहा है और सीना चोरी भी कर रहा है, उस तरह की राजनीति है। 1973 में अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर को वियतनाम युद्ध रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, लेकिन युद्ध तब जारी था। इस पुरस्कार को अब तक के सबसे विवादास्पद यानी कंट्रोवर्शियल अनाउंसमेंट में गिना जाता है। 2009 में जब बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया, दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति बने हुए अभी कुछ ही महीने गुजरे थे। लोग बोले, क्या अब उम्मीद पर नोबेल मिलेगा? बराक ओबामा के आने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि सेंट्रल एशिया और खासतौर से मुस्लिम वर्ल्ड में शांति आएगी, लेकिन नतीजा वही रहा जिसकी उम्मीद अक्सर रहती है, यानी ठन ठन गोपाल। एक मजेदार बात यह है कि जो मारिया हैं वो अहिंसक होने का और गांधीवादी विचारधारा का भी दावा कर रही हैं, जो कि सरासर झूठ है। इसके प्रमाण आपको आसानी से नेट पर मिल सकते हैं। आप भारत में भी देख सकते हैं कि जब गोडसे भक्त खुद को भारत के देश फॉरेन मीडिया में गांधी और बुद्ध का प्रचारक बोलते हैं, तो गांधी और बुद्ध का गलत इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन जो गांधी के सबसे बड़े प्रचारक हैं जिनका नाम सोनम वांगचुक है और जो असली गांधीगिरी करते हैं, उनको पिछले 16-17 दिनों से जेल में डाल रखा है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी चार्जेस के। 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार इथियोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद को शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों, विशेष रूप से पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष को हल करने की अपनी निर्णायक पहल के लिए दिया गया था। इस पुरस्कार ने दोनों देशों के बीच
बीच 20 वर्षों से चली आ रही सैन्य जंग के खात्मे पर काम किया और अपनी भूमिका निभाई। इसी के लिए उनको मान्यता दी गई। लेकिन बाद में नोबेल विजेता के देश इथोपिया में ही खून खराबा शुरू हो गया। ये सवाल अक्सर उठाया जाता है दोस्तों कि महात्मा गांधी को क्यों नहीं मिला नोबेल पीस अवार्ड। अब ये बड़ा विचित्र और अजीब है। दुनिया को अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा गांधी को कभी नोबेल नहीं मिला। इस पुरस्कार के लिए उन्हें 4 बार नॉमिनेट भी किया गया, लेकिन हर बार अनदेखा कर दिया गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन, नेल्सन मंडेला से लेकर मार्टिन लूथर किंग जैसे महान लोगों ने जिस व्यक्ति के विचारों को सराहा और फॉलो भी किया, उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया जाना एक बड़ी चूक थी। इसे लेकर नोबेल शांति पुरस्कार कमेटी के अध्यक्ष रहे इतिहासकार गेर लुंडेस्टाड ने भी कहा कि महात्मा गांधी को सम्मान नहीं देना नोबेल इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन मारिया को जिस काम के लिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला, इसके बाद आइंदा सालों में राहुल गांधी को इस आधार पर नोबेल पीस अवार्ड दिए जाने की नजीर तो बन गई है। महात्मा गांधी ना सही तो अब राहुल गांधी को यह अवार्ड देने में नोबेल समिति कोई चूक ना करे, इसलिए समिति को याद दिलाने के तौर पर हमने ये नाम पेश किया है। लेकिन इस पर जरूर विचार होने लगेगा। राहुल गांधी जिन परिस्थितियों में दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और संविधान को बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, ये मारिया कोरिना की कोशिशों से कहीं ज्यादा जोखिम भरी है और राहुल गांधी नोबेल पीस के लिए डिजर्व भी करते हैं। क्या नोबेल कमेटी पूरी तरह निष्पक्ष है या फिर एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल गेम है जिसमें ताकतवर लोगों के लीडर्स की चालें और साजिशें अपना रोल अदा करती हैं? कई विश्लेषकों का मानना है अब नोबेल पीस अवार्ड शांति से ज्यादा राजनीति और पूंजी इकट्ठा करने का औजार बन गया है। इस अवार्ड के लिए हर साल नामांकन होते हैं, लेकिन ये नाम 50 साल तक गुप्त रखे जाते हैं। नॉर्वे की संसद यानी जिसको स्टॉटिंग कहा जाता है, इसके द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय समिति होती है जो अक्सर राजनीतिक पृष्ठभूमि यानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले अनुभवी व्यक्तियों पर आधारित होती है। यही समिति तय करती है कि कौन व्यक्ति या संगठन नोबेल की शर्तों के मुताबिक शांति के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान देने वाला है। कई लोग मानते हैं कि पुरस्कार अब सिर्फ आदर्शों के लिए नहीं बल्कि कूटनीति, प्रभाव और दबदबे का खेल ही रह गया है। एक ऐसा खेल जहां हर मुस्कान और बयान के पीछे छिपा होता है एक एजेंडा और उसका केंद्र बिंदु होता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यस, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और यह दुनिया को एक शैतानी शक्ति का गुलाम बनाने की योजना है, जिसका इशारा हम अपनी एक वीडियो में पहले भी कर चुके हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो में भी आपको दे रहे हैं। आप चाहें तो पूरी वीडियो उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की क्या चाल है। तो अगली बार जब आप सुने कि नोबेल शांति पुरस्कार फलां फलां को मिला है, तो पहले रुकिए, फिर सोचिए क्या सच में यह शांति का सम्मान है या फिर सियासत की चाशनी में लिपटी साजिशों की कोई रहस्यमय कहानी। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है और उनको अपने देश में लोकतंत्र को बढ़ावा देने और तानाशाही के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए नोबेल पीस अवार्ड दिया गया है। दुनिया भर में इस पुरस्कार के लिए ट्रंप ने जबरदस्त लॉबिंग की थी, जैसा कि आप बार बार समाचारों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दिन रात नोबेल शांति अवार्ड के वो ख्वाब देख रहे थे। हालिया दिनों में रूस यूक्रेन जंग, भारत पाक जंग और हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पर ट्रंप की भौतिक भूमिका, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट दिखाई भी दिया। हालांकि वो कितने शांति प्रिय हैं ये भी दुनिया जानती है, या 4 दशकों से अमेरिकी प्रेसिडेंट्स कितने शांति प्रिय रहे हैं ये भी दुनिया से छुपा नहीं है। नोबेल शांति पुरस्कार मिलने के बाद वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया। वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाल करने और तानाशाही के खिलाफ संघर्ष में ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और मध्यस्थता के लिए
डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। मारिया ने यह भी बताया कि मध्य पूर्व शांति पहल और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के उनके प्रयासों को आसान बनाया, इसलिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का आभार व्यक्त किया है। अमेरिका तो दशकों से ईरान और वेनेजुला पर सैंक्शन लगा रहा है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जो तेल के लिए सैंक्शन लगाते हैं, गैस के लिए सैंक्शन लगाते हैं, तानाशाही का नशा है। वो नशा जो है दुनिया के तमाम देशों की 90% जनता को वहाँ के जो शासक वर्ग है उसके साथ मिल करके उनको मेहनत कराई जाए, उनके दाम कम किए जाएं और फिर से जो अमेरिका गड्ढे में गिर चुका है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को फिर से महान बनाया जाए, इस मानसिक समझ का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी को वो पूरी दुनिया पर लागू करना चाहते हैं। एशिया और दुनिया की जनता को एकजुट होना होगा और इस एकजुटता में खुद से पूछें कि हम क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साथियों, सच जो है वो जेल की दीवारों को तोड़कर भी बाहर आ जाता है। नोबेल पीस प्राइज के पीछे जो छुपी हुई मानसिकता है, जो पॉलिटिक्स है, उसको जल्दी से जल्दी पहचाने। जय हिंद, जय जगत। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या नोबेल पुरस्कार वाकई निष्पक्षता के साथ तय किया जाता है या ये भी कोई ग्लोबल गेम है? क्या राहुल गांधी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डिजर्व करते हैं? क्या 2026 का नोबेल पीस अवार्ड राहुल गांधी को मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए प्लीज। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी संविधान और सच के साथ हैं, देश में अमन शांति और सद्भाव चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब और टाइम्स ऑफ इंडिया फेसबुक पेज को भी लाइक करने की मेहरबानी फरमाएं, ताकि हम और आप देश में विकास की राह को हमवार कर सकें। मेरा भारत जिंदाबाद। शुक्रिया।